अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ साहर फातिमा और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, जब तक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पुरअमन नहीं होंगे, पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान है तो हम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास से खिताब में कहना था कि दहशत गर्दों से निपटने के लिए हिकमत अमली बनाई है। एक मुनज़्ज़म टोला मुल्क में इंतशार को हवा दे रहा है। मुल्क में अमन अमान के लिए APC बुलाई है। बलूचिस्तान की भी दीगर सूबों की तरह अहमियत है। जब तक के सूबा KP और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगी, पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि उसका तरीका ये है कि आज हम सब यहाँ बैठे हैं, पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे, वो हम बैठेंगे इंशाअल्लाह, हम APC भी करेंगे, उसमें बात करेंगे। इस वक्त सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो कौमी यकजहती की। जितना हमारे अंदर इत्तफाक और इत्तेहाद होगा, उतनी दिलेरी और उतनी कमिटमेंट से अफवाज पाकिस्तान इन दहशत गर्दों का जल्द से जल्द खात्मा करेंगे। मुल्क को खवारिज से और इस फितने से और इस दहशत गर्दी से बचाने के लिए हमें यकजान दो कारब होना होगा। बलूचिस्तान बाकी सूबों की तरह एक बहुत खूबसूरत हमारा प्यारा सूबा है, मोहब्बत वाला सूबा है और वैल्यूज वाला सूबा है। हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। दहशतगर्द हमारी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि सियासी बारियों का दौर चलता रहेगा मगर हमें मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें मुत्तहिद हो चुकी हैं। नवाज शरीफ ने पहला नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई ऐसी वजह नहीं कि शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सकें। आसिफ अली जरदारी की तकरीर सियासी नहीं बल्कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए थी, लेकिन एक जमात कैदी नंबर 804 के लिए नारे लगाती रही। हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। हमारा अपनी कमजोरियां वजह जो भी हो, उन कमजोरियां का फायदा या दहशतगर्द उठा रहे हैं। हमारी बारी, आपकी बारी, किसी और की बारी का सियासत चलता रहेगा, मगर मेरा अपील ये है कि अब हमारा रद्द अमल में भी हमें साथ होना चाहिए कि जो कुव्वतें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और इस रीजन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो यूनाइटेड है। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। दहशत गर्दी का मुकाबला हमें करना है, मिल के मुकाबला करना है। कैदी नंबर 804 को रहा करो। आप हमें बताएं, आप हमारे हाथ में अपना हाथ थामे ताकि हम मिलकर इनको मुकाबला कर सकते हैं। जाफर एक्सप्रेस सानहे पर सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है सिवाय PTI के। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा कि सानहे के बाद सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। उन लोगों ने काम बांटे हुए हैं, एक गाली देता है तो दूसरा तारीफ करता है। अपोजिशन से कहता हूँ पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़े, एक शख्स के इक़्तिदार की जंग ना लड़े। जवाब में असद कैसर भी बोल पड़े, कहा आज कौमी इत्तफाक़ राय की बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये लोग इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। वज़ीर दिफा में अखलाकी जुर्रत होती तो इस्तीफ़ा दे देते। ये सब आपकी नाअहली की वजह से हुआ है। जाफर एक्सप्रेस वाली जो वाक़या, जो ट्रेजेडी थी, सारी दुनिया इस क्राइसिस में पाकिस्तान के साथ खड़ी है सिवाय इनके। ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो जिस तरह बयान कर रहा है कि सब कुछ PTI की वजह से हो रहा है, कि PTI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा। इन्होंने आपस में ये बांटे हुए हैं सारे काम कि फलाना गालियां देगा, फलाना दहशतगर्दी की हमायत करेगा। ये सब कुछ तुम्हारी नाअहली की वजह से हो रहा है। मेरी दरखास्त है अपोजिशन बेंचों से कि पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ें, एक शख्स के इक़्तिदार की जंग ना लड़ें। ख्वाजा साहब का मैंने कह दिया, अगर उसके अंदर कोई भी शर्म हया हो तो उसको जो है इस्तीफा देनी चाहिए। तहरीक इंसाफ उसी फौज को गोली देती है जिसकी छतरी तले 4 साल हुकूमत की।
उनका नजरिया ये है कि बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की गुफ्तगू, कहा कि अभिनंदन का वाक़या हुआ तो जनरल बाजवा 1 घंटे तक बानी पीटीआई को समझाते रहे। समझाने के बावजूद बानी पीटीआई हमारे साथ इजलास में शरीक ना हुए। बानी पीटीआई ने कहा कि यहाँ अपोजिशन बैठी है, मैं नहीं बैठूंगा। पीटीआई ने शहबाज शरीफ की तजवीज़ का हिस्सा बनने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त शर्त लगा दी। मुल्क और कौम की खातिर किसी अमल में शरीक होने के लिए एक शख्स की पख ना लगाएं। जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग का अजीम सानहा रियासत के सर पर मुसल्लत खतरे का सारन है। बलोच एरिया आतिश फिशा बन चुका है। रियासत से नाराज अनासिर की औलादें दानिस्ता नादानिस्ता पाकिस्तान दुश्मनों के हत्थे चढ़ चुकी हैं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का बयान, कहा खाकम बदहन पाकिस्तान से अलहदगी के लिए हमारे दुश्मन की भरपूर सरपरस्ती में मुसल्लह कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। इस पर बात करना जुर्म क्यों है? क्या हम इस आग के फैलने का तमाशा देखते रहें? क्या मुक़तदरा हल्के इसे सुनने, इससे निमटने और वसीउल बुनियाद सोच विचार के जरिए किसी पायदार हल के लिए तैयार हैं? तो दूसरी जानब सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांक में खवारिज की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी है। मौसर जवाबी कार्रवाई में खुदकुश बमबार समेत 10 खवारिज को हलाक कर दिया गया। मुल्क दुश्मन अनासिर के तमाम प्लान फेल्ड। टांक में ख्वारिज का हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक टांक के इलाके जिंडोला में ख्वारिज ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर जवाबी कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। हमला नाकाम होता देखकर खारजियों ने धमाका खेज मवाद से लदी गाड़ी दीवार से टकरा दी। फायरिंग के तबादले में खुदकश बमबार समेत 10 ख्वारिज हलाक कर दिए गए। टांक में चेक खवारिज दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म समेत दीगर का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने 10 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर जवानों की बहादुरी को सराहा। दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म भी जाहिर किया। शहबाज शरीफ ने भी जवानों की बहादुरी की तारीफ की। अज़्म जाहिर किया कि बदअमनी फैलाने के दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी समेत दीगर ने भी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस की पजीराई की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।